लियो और रेमी बेल्जियम के एक दूरस्थ इलाके के दो 13 साल के लड़के सबसे अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के प्रति बेहद स्नेह दिखाते हैं। वे अक्सर रेमी के बेडरूम में एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और रेमी के माता पिता सोफी और पीटर लियो को अपने दूसरे बेटे की तरह मानते हैं। लियो और रेमी फूलों के खेत में खेलने का आनंद लेते हैं, जहां लियो का परिवार भी खेती के काम में मदद करता है। एक खुशहाल गर्मी साथ बिताने के बाद दोनों लड़के हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं और एक ही कक्षा में होते हैं। तीन लड़कियां सीधे सीधे पूछती हैं कि क्या वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहां रेमी खामोश रहता है, लियो गुस्से में इस बात से इनकार करता है। कुछ लड़के जो उनकी निकटता को देखते हैं लियो पर समलैंगिक होने के ताने कसते हैं, जिससे लियो असहज महसूस करने लगता है। इस बाहरी नजरिए से बचने के लिए लियो नए दोस्तों से मिलता है और एक आइस हॉकी टीम में शामिल हो जाता है, जानबूझकर रेमी को इससे बाहर रखता है। एक रात जब वह रेमी के घर ठहरता है तो वह एक अलग गद्दे पर सोने का फैसला करता है। जब वह जागता है तो देखता है कि रेमी उसी गद्दे पर सो रहा है जिस पर वह सोया था। उनकी मस्ती मजाक की कुश्ती धीरे धीरे हिंसक हो जाती है, जिसमें रेमी घायल हो जाता है और दोनों एक दूसरे से उलझ जाते हैं। वे इस घटना को अपने माता पिता से छुपा लेते हैं। रेमी के कई प्रयासों के बावजूद लियो स्कूल के दौरान उससे दूर होता जाता है। लियो ने रेमी के घर रातें बिताना बंद कर दिया और अब वह रेमी के अलावा दूसरे दोस्तों के साथ साइकिल की सवारी करने लगा। वह आइस हॉकी खेलता रहता है और अपने परिवार के साथ खेत में ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन जब रेमी लियो से पूछता है कि वे अब पहले की तरह समय क्यों नहीं बिताते, तो लियो अपनी रक्षा करता है, लेकिन रेमी इससे टूट जाता है और गुस्से में लियो को स्कूल के खेल मैदान में सबके सामने थप्पड़ मार देता है। कुछ समय बाद रेमी के सहपाठियों को यह खबर मिलती है कि स्कूल की एक यात्रा के बाद, जिसमें रेमी शामिल नहीं था, उसने आत्महत्या कर ली। लियो तुरंत खुद को इसके लिए दोषी मानता है, क्योंकि उसने रेमी से दूरी बना ली। स्कूल में दी जा रही काउंसलिंग सत्रों के दौरान भी लियो अपने भावनाओं को किसी से साझा नहीं करता। उसे सोफी और पीटर के घर रेमी का शव मिला, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। जब लोग रेमी को एक खुशमिजाज और मिलनसार बच्चे के रूप में याद करते हैं तो लियो इस बात को ठुकरा देता है। वह अपने आंतरिक दर्द को दबाने की कोशिश करता है, आइस हॉकी खेलता रहता है और खेत में काम करता रहता है। लियो को अपने बड़े भाई चार्ली से कुछ सहारा मिलता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी नई दोस्तियां और रेमी के साथ उसकी गहरी दोस्ती की जगह नहीं ले सकती। उसे एहसास होता है कि रेमी के अंतिम संस्कार के बाद अगर वह सोफी से बात नहीं करेगा तो उनके साथ उसके रिश्ते में दरार आ सकती है। लेकिन लियो इस बात से डरता है कि अगर उसने सोफी से सच कहा तो वह उस पर गुस्सा होंगी। गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत में लियो अचानक सोफी के काम पर पहुंचता है। एक छोटे तनावपूर्ण क्षण के बाद वह उसे बताता है कि उसे लगता है कि रेमी की आत्महत्या के लिए वह जिम्मेदार है, क्योंकि उसने रेमी से दूरी बना ली। जब सोफी उसे घर ले जाती है तो वह उसे कोमलता से गले लगाती है और दोनों एक साथ रोते हैं, अपने साझा दुख में सांत्वना पाते हैं। बाद में जब लियो एक बार फिर सोफी से मिलने जाता है तो वह देखता है कि सोफी और पीटर वहां से जा चुके हैं और उनका घर खाली है। लियो उस खेत को पार करता है जहाँ वह और रेमी दौड़ा करते थे और आखिरकार अपने दोस्त रेमी के लिए आंसू बहाता है, जिसे उसने खो दिया।